Dear students, this talk is regarding protein secondary structure prediction. We are going to see how some amino acid have propensities for a particular type of secondary structure. We all are well aware of that secondary structure in protein or polypeptides include alpha helices and beta sheets. तो हम उन्हीं के बारे में देखने जा रहे हैं कि कैसे कुछ अमाइनो एसिड कुछ एक पर्टिकुलर शेप की तरफ ज़्यादा प्रोपेंसिटी रखते हैं, ज़्यादा लाइकलीहुड रखते हैं, और दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ उनकी बिल्कुल भी प्रोपेंसिटी या लाइकलीहुड नहीं होती, बल्कि वो उसको डिस्टेबलाइज कर रहे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि आपको दिखाया जा रहा है वेलिन और आइसोल्यूसिन. They are the ones which destabilizes alpha helices. They are okay in beta sheets, but they basically destabilize alpha helices. और अगर वेलिन और आइसोल्यूसिन के स्ट्रेचेस या उनका नंबर अगर किसी एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर में ज़्यादा होगा तो वो कभी भी अल्फा हेलिसेस नहीं बना रहे होंगे. रादर देयर इज़ अ फेयर चांस कि वो बीटा शीट्स बना रहे हों. ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके जो साइड चेन्स हैं वो प्रोजेक्ट करती हैं आउटसाइड द प्लेन ऑफ द मेन चेन. तो इसका मतलब है वो अप साइड या डाउन साइड प्रोजेक्ट कर रही होंगी, तो वो ओवरऑल बीटा शीट के स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं कर रही होंगी उस तरह. जबकि हम अगर देखें सीरीन, एस्पार्टेट और एस्पेराजीन, तो दे आर ऑल्सो द वंस विच डिस्टेबलाइजेस अल्फा हेलिस. Why? Because hydrogen bond donor or acceptors, they compete with the main chain. As a result, they cannot form stable alpha helix. फिर हमारे पास ग्लाइसिन और प्रोलीन आ जाते हैं. हमारे पास वो अमाइनो एसिड जिनके जो है ना बीटा कार्बन के ऊपर या आर ग्रुप के ऊपर अगर ब्रांचिंग नहीं है तो दे आर ओके इन अल्फा हेलिसेस एंड देयर साइड चेन्स विल प्रोजेक्ट आउट. And where they will project out, they will project out of the main plane. As a result, हमारे पास जो अल्फा हेलिसेस बनेंगी, हमारे पास बीटा शीट्स नहीं बनेंगी. यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं. हमारे पास एक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, जो कि बहुत छोटा अमाइनो एसिड है, सिर्फ उसकी आर चेन में हाइड्रोजन एटम मौजूद है. तो इट इज़ टू कन्फॉर्मेशनली फ्लेक्सिबल. एज अ रिज़ल्ट ये ना हमारे अल्फा हेलिक्स के लिए इतना सूटेबल है, ना हमारे बीटा शीट के लिए इतना सूटेबल है. रादर देन ये हमारे किंग्स वाली जगहों पे मौजूद होता है या फिर बीच वाली जो कनेक्टिंग चेन्स होती हैं उनमें मौजूद होता है. और अगर हम प्रोलीन को देखें तो वो भी चूँकि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेकेंडरी हमारे पास अमाइनो एसिड सा बना रहा होता है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ इट्स रिंग्ड शेप इट इज़ टू रिजिड. एज अ रिज़ल्ट ये भी हमारे इस अल्फा हेलिक्स के लिए इतना सूटेबल नहीं है. इस पर्टिकुलर स्लाइड पर अगर हम देखें, इट इज़ अगेन रिगार्डिंग अमाइनो एसिड प्रोपेंसिटीज. इट सेज फ्रॉम द डेटाबेसेस propensities can be calculated to determine the likelihood that a given amino acid will be in one of those structures. Means कि हमारे पास ऐसी ऑनलाइन डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, ऐसे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं जो हमें ऐसी अमाइनो एसिड प्रोपेंसिटीज़ कैलकुलेट करके दे सकते हैं, जो हमें बताते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ अमाइनो एसिड किस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल है, इसमें कौन सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए लाइकलीहुड पाई जाती है. So glycine, for example, would have a high propensity to be in reverse turns. कहाँ पे? जहाँ पे भी टर्न्स होंगे, किंग्स होंगे, वहाँ पे ग्लाइसिन मौजूद होगा. जबकि जो प्रोलीन है, इट इज़ नोन एज हेलिक्स ब्रेकर. वाई? बिकॉज इट हैज़ लो प्रोपेंसिटी टू बी इन द अल्फा हेलिक्स. जब भी ये मौजूद होगा वहाँ पे हेलिक्स ब्रेक कर जाएगा. A number is assigned to each amino acid for each category of secondary structure. Higher number favors the likelihood that an amino acid would be in that structure. ठीक है? जैसा उसका नंबर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी पर्टिकुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मौजूद होने की लाइकलीहुड ज़्यादा होगी. जो हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोपेंसिटी है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रपोज की, लेकिन उनमें से एक लिस्ट ऑफ प्रोपेंसिटी जिसको चॉ-फैसमैन कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लिस्ट होती है. और इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें जो एज है वो इंडिकेट कर रहा होता है हाई प्रोपेंसिटी फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर. और जो अगर आपके पास स्मॉल एज है, मतलब कैपिटल एज अगर आपके पास किसी अमाइनो एसिड के साथ लिखा हुआ आ रहा है, तो वो बताएगा कि येस इट हैज़ हायर प्रोपेंसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अगर स्मॉल एज है तो वो इंटरमीडिएट प्रोपेंसिटी रखता है. अगर आई लिखा हुआ आ रहा है उस टेबल के आगे तो हम कहेंगे वो इनहिबिटरी है. अगर बी लिखा हुआ आएगा तो हम कहेंगे ये इंटरमीडिएट ब्रेकर है.
और अगर कैपिटल बी लिखा हुआ आ रहा होगा तो हम कहेंगे कि ये इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंट ब्रेकर है। तो अब हम इस टेबल को देखते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है टेबल, जिसके साइड पर आपको अमाइनो एसिड रेजिड्यूज नज़र आ रहे हैं, उनके सिंगल लेटर कोड्स भी नज़र आ रहे हैं। यू कैन ऑल्सो सी देयर केमिकल प्रॉपर्टी लाइक वेदर दे आर एलिफेटिक, बेसिक, एसिडिक, रिएक्टिव, स्मॉल है, एरोमेटिक हैं, कैसे हैं, वो सारी चीज़ें इसकी साइड पे आपको केमिकल प्रॉपर्टी वाले कॉलम में नज़र आ रही हैं। और अगर आप उस पर चार्ज देखें तो यू कैन ऑल्सो सी द चार्जेस। यू कैन सी जिन जो न्यूट्रल है वहाँ पे आपको 0 नज़र आ रहा है, जो एसिडिक है वहाँ पे आपको +1 नज़र आ रहा है, और जो आपको जो बेसिक है वो आपको +1 नज़र आ रहे हैं, और जो एसिडिक है आपको -1 से नज़र आ रहे हैं। फिर आपको इसके अलावा नज़र आ रहा है मैस नज़र आ रहा है, वॉल्यूम नज़र आ रहा है, HP स्केल नज़र आ रहा है, सरफेस एरिया नज़र आ रहा है, और आगे आपको ये जो 2D नज़र आ रहा है दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोपेंसिटी। अल्फा हेलिक्स, बीटा स्ट्रैंड और टर्न, ये 3 आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, आपके पास एलेनिन के लिए अल्फा हेलिक्स का नंबर 1.41 है, बीटा स्ट्रैंड के लिए 0.72 है, और टर्न के लिए 0.82 है। तो दैट इंडिकेट्स कि एलेनिन इज अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक हो रहा है। जबकि अगर आप देखें, आप नोट करें 1.67 इज़ फॉर आइसोल्यूसिन। तो आइसोल्यूसिन आपको बीटा स्ट्रैंड में 1.67 दे रहा है, तो ये उसके लिए ज़्यादा लाइकली है कि वो बीटा स्ट्रैंड बनाए। और अगर आप टर्न्स में देखें तो टर्न्स में आपको हाईएस्ट नंबर नज़र आ रहे हैं 1.34, एंड 1.34 इज़ फॉर एस्पेराजीन, तो इट इज़ मोर लाइकली टू बी इन द टर्न। ग्लाइसिन के लिए भी अगर आप देख लें तो आपको वहाँ पे 1.77 नज़र आ रहा है, एंड दैट इज़ फॉर द टर्न, विच मीन्स कि हमारा ग्लाइसिन टर्न पे ज़्यादा सूटेबल है, और इसकी प्रोपेंसिटी टू बी इन द टर्न इज़ हायर देन टू बी इन द अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। अच्छा, ये आपको चोफ फेसमैन प्रोपेंसिटीज़ नज़र आ रही हैं, और आप देखें आपको यहाँ पे डेजिग्नेशंस नज़र आ रही हैं हर अमाइनो एसिड से पहले। कैपिटल H, स्मॉल I, स्मॉल h, कैपिटल B, स्मॉल b, एक्सेट्रा। एंड दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट यू टू मेमोराइज, ताकि आपको पता हो कि ये किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन से बीटा शीट्स बना सकते हैं या अल्फ़ा शीट्स बना सकते हैं या कौन से टर्न पे मौजूद हैं, तो आप सिर्फ इस टेबल को देखकर उनको पहचान सकें। अच्छा, अब हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको एक 7 अमाइनो एसिड का स्ट्रेच देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एन टर्मिनल ऑफ द प्रोटीन, एज वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ कि N2C टर्मिनस ये होता है। और हमारे पास फर्स्ट द एवरेज अल्फा हेलिकल प्रोपेंसिटीज फॉर द अमाइनो एसिड 1 to 7 आर डिटर्मिन्ड एंड असाइंड, और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है टू द मिडल फोर्थ अमाइनो एसिड इन दैट सीक्वेंस। देन अल्फा हेलिक्स प्रोपेंसिटीज हम कहते हैं 2 to 8 वर एवरेज एंड असाइंड। अच्छा, ये सारी कहानी आपको तब समझ आएगी जब मैं आपको स्ट्रेच को दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपको एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। आप अगर इसको बीच में देखें, मिथानिन, ग्लूटामेट, लाइसिन, इस तरह ये आपको सारे इसकी स्ट्रेच नज़र आ रही है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसके लिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन करें। ठीक हो गया। तो आप ये कहेंगे कि जो इसके पहले वाले अमाइनो एसिड हैं 1 2 3 4 5 6 7, जो पहले वाले हैं वो अल्फा हीलिक्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। लेकिन जब आप उसके नेक्स्ट वालों को देखते हैं, सीरीन से लेके ग्लाइसिन तक को, तो ये बीटा शीट को सपोर्ट कर रहे हैं। और उससे नेक्स्ट अगर आप जाएं, आपको ग्लाइसिन से लेके आखिरी ग्लाइसिन तक 1 2 3 4 5 6 7, जो नेक्स्ट 7 नज़र आ रहे हैं, दीज आर द वंस विच फेवर एंड दे हैव प्रिडिक्टेड कि इधर टर्न मौजूद होगा। ठीक है। फॉर दिस स्ट्रेच ऑफ अमाइनो एसिड्स हमारे पास पहले वाले अमाइनो एसिड जो आपको ग्रीन तक नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ इससे, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक जो हमें अमाइनो एसिड नज़र आ रहे हैं ये अल्फा हेलिसिस बनाएंगे। इससे नेक्स्ट जो हमें नज़र आ रहे हैं बेस्ड अपॉन देयर प्रोपेंसिटीज़, आप इनके नंबर्स देख सकते हैं, ये बीटा शीट्स बनाएंगे। और उसके बाद ये जो येलो का स्ट्रेच नज़र आ रहा है ये हमें बना के, या ये वाले पर्टिकुलरली टर्न्स बनाएंगे।
यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन प्रोग्राम नज़र आ रहा है जो कि हाइड्रोपैथी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए आप सिंपली यहाँ पे अपना प्रोटीन स्ट्रक्चर को पेस्ट कर देते हैं इस पर्टिकुलर सर्च बॉक्स के अंदर और फिर उसके बाद आप सिंपली कहेंगे डू द एनालिसिस सबमिट सीक्वेंस एंड व्हेन यू विल सबमिट दिस सीक्वेंस इट विल इवेंचुअली टेक यू टू दिस सॉर्ट ऑफ विंडो जो कि आपको बताएगा कि ये किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फेवर कर रहा है। और इस पे अब आप बच्चों मुझे एक छोटी सी असाइनमेंट भी बना के दिखाएंगे। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है नीचे रेजिड्यूज। कैन यू स्पॉट कैपिटल H E and T? दिस इज टू टेल कि ये टर्न बनाएगा या फिर ये हीलिक्स बनाएगा या फिर ये बीटा शीट बनाएगा। ये देख रहे हैं ना आपको साइड पे यहाँ पे गिवन है हीलिक्स का, शीट का और टर्न का। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें आपको दो ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं विद अल्फा हेलिक्स इंट्रिंसिक प्रोपेंसिटीज, जबकि ग्रुप बी में हमारे पास है बीटा शीट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट सिंबल्स के साथ आपको दिखाया जा रहा है कि आपको प्लस नज़र आ रहा है, आपको माइनस नज़र आ रहा है, आपको उसके नीचे डॉट्स नज़र आ रहे हैं। और आप ये भी चीज़ देख सकते हो कि प्रोपेंसिटी फॉर अल्फा हेलिक्स पी लिखा गया, उसके नीचे अल्फा है। फिर इधर देखिए आप प्रोपेंसिटी फॉर बीटा शीट, तो प्रोपेंसिटी इज़ फॉर अल्फा हेलिक्स हमारे पास 1.28 है, तो इसका मतलब है ये वाला स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स बनाएगा, जबकि बीटा शीट के लिए इसकी प्रोपेंसिटी लोअर है, 0.9 आपको नज़र आ रही है। ग्रुप बी में देखें आपको नज़र आ रही है प्रोपेंसिटी फॉर अल्फा 0.97, जबकि बीटा के लिए 1.14 है, इंडिकेटिंग कि इसकी प्रोपेंसिटी बीटा शीट के लिए हायर है। ठीक हो गया। आप लोगों ने अपने ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी भी रहना है कि अगर आपको प्रोपेंसिटीज गिवन है तो आपको प्रिडिक्ट करना आना चाहिए कि ये कौन से वाले स्ट्रक्चर को बता रहे होंगे। विद दिस वी आर डन फॉर टुडेज टॉक। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you may contact me in my office or send the recorded question.